हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम, यानी जितने भी अधिनियम 1858 से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पारित किए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी या पीएससी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, बी मार्लेमेंटो सुधार 1909, सी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्लेमेंटो सुधार 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएर थे। तो इसका सही आंसर होना चाहिए था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए 1935, बी 1937, सी 1946 और डी 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1937 में भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन पूछा गया है। ऑप्शन है ए 1909 के अधिनियम, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को स्थापित किया गया था, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? फिर से वही क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1909 और डी भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? नंबर 1, भारत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, ये सही है। नंबर 2 है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 के मार्लेमेंटो सुधार के द्वारा ही कर दी गई थी। तो ये 1919 की विशेषता नहीं है, इसलिए ये गलत है। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण।
तो ये भी हमारा सही है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? ऑप्शन है ए कैबिनेट मिशन, बी साइमन कमीशन, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन है ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो भारतीय विधान पालिका है वो पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी, यानी इसमें 2 सदन बनाए गए, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा। वो बनाए गए थे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। जो हमारा ऊपरी सदन था यानी जो उच्च सदन था उसे नाम दिया गया था राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। उसमें कुल 60 सदस्य थे, जिसमें से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। और जो हमारा निचला सदन था उसे नाम दिया गया था केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें कुल 140 सदस्य थे, जिसमें से 100 सदस्य निर्वाचित और 40 मनोनीत होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायी का लाया था? ऑप्शन है ए 1961 एक्ट, बी 1917 एक्ट, सी 1919 एक्ट और डी 1915 एक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919 के एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, लेकिन वो सभी महिलाओं के लिए नहीं था, बल्कि कुछ सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। जो हमारा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो विधानमंडल में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे इस एक्ट के द्वारा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। इसके कूट थे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा है ये उसके ऑप्शन है। तो हमारा जो सही आंसर था वो था केवल 2, तो इसका सही आंसर है केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में होनी थी। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी, और वो पहली बार हुई थी 1922 में इलाहाबाद में, फिर बाद में दिल्ली में आयोजित होने लगी। दूसरा ऑप्शन है हमारा भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि 1941 तक आते आते जो सिविल सेवा थी उसमें भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? यानी इनमें से कौन सा चुनाव 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था? ऑप्शन है ए 1926, बी 1937, सी 1945।
इसके कूट भी दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन ए में है ए और बी दोनों हैं, ए और सी है या केवल बी है, इस तरह से। तो जो हमारा 1926 का चुनाव हुआ था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। जो हमारा 1937 का निर्वाचन हुआ था वो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था, ना कि 1919 के अधिनियम के तहत, तो ये हमारा गलत है। और 1945 का जो हमारा निर्वाचन हुआ था वो भी 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था, तो ये भी सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ए और सी दोनों सही है। ये उसके कूट है, हमारा आंसर था ए और सी दोनों सही हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत निर्वाचन हुए थे, अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है ए 1930, बी 1934, सी 1945 और डी 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1945 का जो निर्वाचन हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत अंतिम निर्वाचन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है वो हमने किससे ली है, यानी वो किससे प्रेरित है? ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1909 और डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हमने राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसे ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन है ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम और डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, क्योंकि अभी तक पारित किए गए सभी अधिनियमों में 1935 का जो अधिनियम था वो सबसे विस्तृत और सबसे लंबा अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? यानी हमारे देश के संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है वो किस योजना पर आधारित है? ऑप्शन है ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हमने जो अपने देश के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, यानी ये कुछ 1935 की विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि 1935 के अधिनियम में नहीं थी? नंबर ए यानी ऑप्शन ए है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो जो 1935 का अधिनियम था उसके द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो अवशिष्ट विषय थे वो वायसराय को दिए गए थे, ना कि प्रांतीय विधायिकाओं को। इसमें गलत ही पूछा है, वही पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ये 1935 की विशेषता नहीं है। जबकि जो ऑप्शन सी है प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही है। और 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन है ए 1909 के अधिनियम द्वारा,
बी 1919 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 के अधिनियम द्वारा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी बताया था कि भारत में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। दो ही ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में या अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अभी बताया था इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। फिर से सेम क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ यानी जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी। ऑप्शन है ए, संघीय विधानपालिका को, बी, प्रांतीय विधानमंडल को, सी, गवर्नर जनरल को और डी, प्रांतीय गवर्नरों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो 1935 के अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। यानी ऐसा कौन सा प्रावधान है जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं था। ऑप्शन है ए, देश के लिए लिखित संविधान, बी, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, सी, एक संघ की योजना पर विचार और डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी नॉमिनेट किया जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। इस बात का वर्णन 1935 के अधिनियम में नहीं किया गया था, जबकि विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, संघ की योजना और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किए जाने का प्रावधान ये 1935 के अधिनियम में थे। जबकि देश के लिए लिखित संविधान, इस बात का विचार सबसे पहले 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। तो हमारा जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हमने अपने अधिकांश प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। ऑप्शन है ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग किया गया था 1937 में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।